वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज के हमारे सेशन में हम लेने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिससे निश्चित तौर पे आपके 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका गणित हो, एसएसटी हो, रीट हो, सीईटी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, टीचर वैकेंसी में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सबसे पहले जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वह है परीक्षण का निर्माण व विशेषताएं क्या क्या होती है। तो उससे संबंधित जो टर्म है, एक है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इन तीनों में इतनी सिमिलरिटी होती है जहां पर हमारा प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बात करें एक टर्म और है इसमें, व्यापकता और विभेदकारिता। आज का हमारा सेशन पूरा इन 5 टॉपिक या पॉइंट पर होने वाला है जो कि आपके 2 नंबर का फिक्स करेगा एग्जाम में। और शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। और मैं हूं चंदा पटेल और बने रहिए मेरे साथ रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और शुरुआत करते हैं आज के हमारी सेशन की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करें यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रही होगी कि परीक्षण का निर्माण व विशेषता। सबसे पहले बात करें परीक्षण। परीक्षण क्या है? कोई भी बालक है, आपने उसे पढ़ा दिया है और आपको वो चीज जांचनी है आपने जो पढ़ाया है वो उसने किस हद तक सीखा है। तो उसके लिए आप एक टेस्ट का निर्माण करते हैं और वही टेस्ट कहलाता है परीक्षण। क्या कहलाता है? परीक्षण। आपने भी एग्जाम में दिए होंगे, एजुकेशन की होगी तो आपने FA1 हो गया, FA2, SA1, SA2, या फिर और पुराने समय में क्या चलते थे, प्रथम टेस्ट हो गया, द्वितीय टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक परीक्षा। ये सारी परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? परीक्षण कहलाती है। तो इससे संबंधित कुछ वैज्ञानिक है डायरेक्टली परिभाषाएं भी कभी कभी जो मैंने ऐड की है वो ओल्ड पेपर में आई हुई है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको भी साथ लेके चलना है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आपको घुमा सकता है, परिभाषा दे सकता है इससे संबंधित आपके सामने एक सिचुएशन रखकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के परीक्षण की विशेषता है बताइए। 6 पॉइंट है, उनमें से कोई भी दे सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने की प्रकृति है। और आपको नेक्स्ट सेशन में इससे संबंधित जितने भी अब तक एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन अपन ले आएंगे और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना है कि इस सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा है। उसके बाद और आपके पास भी यदि कोई बुक है तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर लगाएं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिभाषा है कि एक कॉनबेक महोदय है और इन्होंने क्या परिभाषा दी है? परीक्षण की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? परीक्षण की। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हम बात करें व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन। व्यवहार हमने मनोविज्ञान पढ़ा था जिसमें अधिगम क्या था? स्थायी परिवर्तन, यानी कि किसी बालक में व्यवहार में, स्थायी व्यवहार में यदि परिवर्तन हो रहा है तो हमने क्या सीखा? जैसे हमने बच्चे को गुणा सिखा दिया, 2 अंक के हमने उसको गुणा सिखा दिए और वह सीख गया, तो व्यवहार में उसके क्या होगा? परिवर्तन हो गया। किस प्रकार? यदि आप उसको दूसरे प्रकार के भी यदि दूसरे अंक के गुणा देते हो तो वह सीख गया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, तो वह कहलाता है। आप उसके टेस्ट के लिए आप क्या करोगे? परीक्षण करोगे, दूसरे 4-5 एग्जाम्पल देकर उसे पूछोगे, तो ये क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। दूसरा दिया है डगलस व हॉलैंड ने, उत्तम परीक्षणों में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है। जिस विशेषताओं की आज अपन सेशन में बात करने चाहते हैं कौन कौन सी है? जैसे वह परीक्षण वैध होना चाहिए, दूसरा विश्वसनीय होना चाहिए, तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये सारी उसकी विशेषता है और इन विशेषताओं को अपन समझेंगे। तीसरा, चौथा व्यापकता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? परीक्षण की विशेषता है और इन्हीं विशेषताओं को स्पेशल बनाता है परीक्षण। परीक्षण का निर्माण आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। यही विशेषताएं क्या हो जाती है? इसकी सिद्धांत में डिफाइन हो जाते हैं। और एक वैज्ञानिक है फ्रीमैन, इन्होंने क्या बोला है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है, यानी एक टीचर के लिए एक ऐसा यंत्र है जिसका निर्माण कर वह क्या करता है? किसी बच्चे के व्यवहार को समझता है, जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रिया या अन्य प्रकार के व्यवहार माध्यम से किया जाता है। इस स्लाइड में अपन ने देख लिया है कि भाई परीक्षण क्या है, परीक्षण की क्या क्या विशेषता है और कुछ जो मेन वैज्ञानिक है उनका भी अपन ने परिभाषाओं को देख लिया यहाँ पर।
अब हम बात करते हैं जो मुख्य बात है, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। सबसे पहला वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदकारिता। वैसे तो उत्तम परीक्षण की बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पांचों विशेषताओं से घूम फिर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो एक एक विशेषताओं को अपन विस्तार से यहाँ पर अपन इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इन विशेषताओं का भी ध्यान रखें। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बना देंगे उत्तम परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, कोई एक चीज दे देंगे। जैसे पिछली बार में दिया था, इन तीनों को दिया था और चौथा पॉइंट दिया था अभिप्रेरणा। तो डायरेक्टली वहां पे आंसर आ गया। यदि अपन को 5 ही ध्यान है तो हमें पता है, तो अपन ने डायरेक्टली उसे क्लिक कर लिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में टाइम भी बचाएंगे, टाइम के साथ साथ आपको स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगे। अपन इन छोटे छोटे टॉपिक को यूं सोचते हैं कि ये शायद हमारे लिए किस काम के, अपन बड़े बड़े टॉपिक में उलझ के रह जाते हैं। हमें बड़े टॉपिक में नहीं उलझना, हमें नंबर लाने हैं और स्कोर करना है और हमें टीचर बनना है। बात करें आज के इस सेशन में, सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेद्यता। इसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं वेद्यता क्या होती है। तो यहाँ से आप पूरा समझ लें वेद्यता क्या है। तो वेद्यता से संबंधित 1-2 परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली गई थी, वो इसमें मैंने ऐड कर ली है। तो आप चाहे तो किसी नोटबुक में इनको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सीवी गुड है, इन्होंने क्या कहा, वेद्यता वह सीमा तथा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है या उसे मापना जाती है। सबसे पहले सिंपल शब्द में आप यूं समझो, वेद्यता क्या है। आपने कोई टेस्ट बनाया है किसी उद्देश्य को लेकर। जैसे मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया था कि मैंने एक टेस्ट बनाया है, जैसे मैंने गुणा का टेस्ट बनाया या फिर कोई भी प्रश्न का टेस्ट बनाया। मैंने गुणा का टेस्ट बनाया ये मापने के लिए कि बच्चा 2 अंक का गुणा सीखा कि नहीं सीखा। अगर ये टेस्ट इस चीज को मापता है कि जैसे मैंने टेस्ट बनाया, मैं जानना चाहती हूँ कि 2 अंक का बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, और मैंने टेस्ट में दे दिया बच्चे को ये, क्या इससे मैं पता लगा पाऊंगी क्या कि वो बच्चा सीखा या नहीं सीखा, मेरे उद्देश्य की पूर्ति हुई क्या नहीं हुई। यदि मैं इससे संबंधित ही टेस्ट में जैसे 2 अंकों के ही अभ्यास के लिए उसे प्रश्न देती हूँ, परीक्षण करती हूँ, तो मेरे उद्देश्य को क्या करता है, वह मापता है। वह परीक्षण कहलाता है वेद। क्या कहलाता है, वेद। इसके जो टर्म है इसको भी आप समझो। वेदता वह सीमा व विस्तार है जिस तक परीक्षा के उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है। गुड ने बहुत ही शानदार परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं से इस टर्म को समझने का प्रयास करें और अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें कि वेदता क्या है, कि आपने कोई टेस्ट बनाया है, उसे उसकी सीमा और विस्तार जिस उद्देश्य से बनाई है उसको मापती है, तो वो आपका परीक्षण वेद है। नहीं मापती है तो वो आपका परीक्षण वेद नहीं है। बात करें रिचलैंड के अनुसार, वेदता एक मापन साधन को मापने वाला गुण है जिसे वह मापना चाहती है। यानी कि मापने का एक साधन है। वेदता क्या है, वह साधन है जिसे अपन ने मापने के लिए अपन ने निर्माण किया है। बात करें यहाँ पर वेद्यता का अर्थ क्या है, किसी परीक्षण को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है वह परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं, तो वह कहलाता वेद। आप कीजिए, सबसे पहले टॉपिक लिखिए वेद्यता, उसके सामने ये वाली लाइन आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि परीक्षण को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है वह परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं। यदि परीक्षण अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होता है तो उसे वेद माना जाना चाहता है, और उसके विपरीत उद्देश्य पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे वेद नहीं माना जाना चाहिए। आप खाली बस वेद्यता लिखिए, उसके आगे ये वाली लाइन पूरी लिख दीजिए, और उसके साथ यदि आप यूं भी लिख देते हो वेद्यता के अनुसार वह विस्तार मापती है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। ज्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है, केवल आपको उसकी टर्म समझनी है। वेद्यता क्या है, वेद्यता वह चीज है जिसके उद्देश्य से आपने जिस टेस्ट को लगाया है, बनाया है, उसको माप रही है, तो वो क्या है, वेद्यता। उम्मीद है आपको वेद्यता बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम विश्वसनीयता। किसकी बात कर रहे हैं, विश्वसनीयता बात करें। इसमें भी कुछ परिभाषाएं देखते हैं अपन। क्लास मियर व गुडविन का कथन है। क्या कथन है, तो विश्वसनीयता उस सीमा का उल्लेख करती है जिस सीमा तक परीक्षण द्वारा प्राप्त मापनों में समानता व स्थिरता होती है। आप लिखिए विश्वसनीयता, उसके सामने 2 पॉइंट बना के लिखिए समानता, जो कि आपके एग्जाम में यानी कि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली वो पॉइंट देखा और आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। क्या लिखोगे, समानता व स्थिरता। और किस प्रकार की समानता, वो अपन यहाँ देखते हैं। किसी भी परीक्षण के विश्वसनीयता होने का अर्थ यह है कि समान शर्तों के साथ यदि किसी परीक्षण को किसी भी समय व स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले परिणाम में प्रत्येक बार समान ही हो, उसमें कोई अंतर नहीं हो।
तो विश्वसनीयता का तात्पर्य निर्णय संगति से है, यानी कि आपने उस बच्चे का सीख लिया है कि 2 अंकों का गुणा वह सीख गया है, अपन ने उसका निर्णय ले लिया है कि वह 2 अंकों का गुणा सीख लिया है। ऐसा नहीं है कि सुबह उसने आपने फर्स्ट पीरियड में आपने ये टेस्ट लिया और अंतिम में यदि आप थोड़ी देर बाद उसी पैटर्न के आधार पर आप एग्जाम में उसके क्वेश्चन देते हैं, जैसे 34x15, और उसमें परिणाम अलग आते हैं, तो क्या आपने जो टेस्ट लिया था क्या वह विश्वसनीयता पर खरा उतरा है? बिल्कुल नहीं। या फिर उस बच्चे ने टीप कर लिखा है, या फिर किसी कारणवश गलती से भी लिख दिया है, तो उसमें जो टेस्ट लिया उस और थोड़ी समय बाद वही टेस्ट यदि लेते हैं तो परिणामों में यदि अंतर नहीं आ रहा है, तो प्रत्येक बार उसकी समान आ रहे हैं, तो वह कहलाती है विश्वसनीयता। यानी कि आपने जो टेस्ट लिया है वह बिल्कुल विश्वसनीय है, उसमें कोई दोहराया नहीं है कि उसमें कोई उसके अंतर आ रहा है, तो वह कहलाएगा विश्वसनीयता। एक विश्वसनीयता परीक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा भिन्न भिन्न समय से प्राप्त परिणामों में संगति व सहमति पाई जाती है। विश्वसनीयता परीक्षण संगत होता है और स्थिर होता है, यानी कि आपने जो टेस्ट लिया है उसमें कोई अंतर नहीं है। अभी आपने बच्चे का टेस्ट लिया है, अभी उसके 15 नंबर आए, उसी टेस्ट को आपने थोड़ी देर बाद लिए और नंबर आ गए 5 नंबर आ गए, क्या वह टेस्ट विश्वसनीय? बिल्कुल गलत। यदि अभी भी टेस्ट ले रहे हो वही नंबर आ रहे हैं, यानी कि उसके परिणामों में स्थिरता समान है, तो वह कहलाती है विश्वसनीयता। वैधता अपन ने देखा, वैधता क्या है, क्या माप रही है, जिस उद्देश्य से अपन ने किसी को निर्माण किया है उसको यदि नाप रही है तो वो कहलाएगी वैधता। दूसरी टर्म अपन ने देखी है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है, यानी कि आपने टेस्ट अलग अलग बार लिया, बार बार लिया और उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगी वह? इसमें टर्म आप ध्यान रखो, समानता या स्थिरता, तो वह क्या लाएगा? विश्वसनीयता। 2 टर्म अपन ने अभी तक यहाँ पर देख लिए। अब अगली टर्म अपन देखते हैं, एक आती है वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता क्या है, इसमें आप समझ लाओ, जैसे एक टेस्ट लिया है, किसी बच्चे का टेस्ट ले लिया और उसके कॉपी चेक किए मैंने और उसमें नंबर आ रहे हैं कितने? 35 नंबर। कितने नंबर आ रहे हैं? 35। अब इसी पेपर को यदि मैं किसी और से चेक करवाती हूँ और उसमें भी आ जाते हैं 35 नंबर, क्योंकि उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जो भी निर्णय दे रहा है, यानी कि किसी टीचर का निर्णय नहीं पड़ रहा है, तो वह कहलाता है वस्तुनिष्ठता। आप यदि सोचो आपका जो रीट का एग्जाम है वह MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ ना होकर डिस्क्राइब्ड वाला होता तो क्या पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि MCQ होने पर क्या होता है कि आपने जो गोला भरा है उस पर निर्णय यानी किसी भी OMR या किसी भी परीक्षक की उस पर क्या पड़ती है? प्रभाविता नहीं पड़ती है, तो वह कहलाता है वस्तुनिष्ठता। ये बनावट में सरल होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका उत्तर संक्षिप्त व केवल एक ही होता है, यानी कि मैंने पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी एक ही उत्तर है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर 10 उत्तर है, जो ये बच्चा भी वही देगा उत्तर, ये भी अलग देगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है? उत्तर एक होता है। इनकी जांच विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जाए तो उनके द्वारा प्रदान किए गए अंक समान होते हैं। जैसे रीट की कॉपी है आपकी और 2025 में जो पेपर होने वाला है, माना जा रहा है कि फरवरी में आपके एग्जाम होने की संभावनाएं 15 या 16 ऐसे नजर आ रही है। और इस एग्जाम में यदि आपके MCQ है, MCQ पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, उस पेपर में यदि आपके 150 में से फिक्स 90 नंबर तो आपको लाने ही है, लेकिन आपके आ जाते हैं 120 और आप वापस इस कॉपी को रीचेक कराते हो तो भी आपके नंबर आने चाहिए 120। तो वह परीक्षण क्या कहलाया आपका? वह टेस्ट क्या कहलाया? वस्तुनिष्ठ। यानी परीक्षणों द्वारा की जाने पर, इनके विभिन्न परीक्षणों द्वारा जांच की जाए तो भी अंक क्या होंगे? समान होंगे। तो वह चीज क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठ कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठ। इन परीक्षणों का अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप इतने लोग एग्जाम देंगे रीट का, बहुत लगभग 1 महीने के अंदर रिजल्ट, वो बात अलग है, आता नहीं है, लेकिन इसकी जांच कार्य बिल्कुल इजी हो जाती है। यह परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा है और यदि ली जाती है उस पर क्या होता है? किसी परीक्षक का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये परीक्षाएं अधिक व्यापक होती है, जिससे पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग का परीक्षण संभव है। आपका सिलेबस कितना बड़ा है और उनमें से क्वेश्चन निकालना कितना इजी होता है वस्तुनिष्ठ, यानी कि सारे सिलेबस को वहां पर क्या कर लिया जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से उसका सारी की जांच की जा सकती है कि आपने कितना उसमें पढ़ा है, कितना समय उसमें
दिया है। बात करें व्यापकता, मेन तो वो 3 टर्म थी जो अपन ने देख लिए। व्यापकता से क्या तात्पर्य है? देखो, व्यापकता मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? व्यापकता का अर्थ सीमित, संकुचित दृष्टिकोण न होने तथा विस्तृत होना। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की व्यापकता का अर्थ यह है कि परीक्षण के जिस गुण, योग्यता अथवा क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है, वह उस गुण, योग्यता, क्षमता के सभी पक्षों को समुचित ढंग से मापन करती है। जहाँ पर व्यापकता लिख रहे हो वहां पे लिखो सभी पक्षों का समुचित ढंग से मापन। क्या लिखोगे? सभी पक्षों का समुचित ढंग से मापन। जैसे आपका एग्जाम हो रहा है और आपके सामने सिलेबस बिल्कुल क्लियर है और इस सिलेबस में यूनिट भी डिफाइन है, और यदि एग्जामिनर क्या करे, केवल 5 यूनिट है, जैसे अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें 5-5 यूनिट है, केवल 2 यूनिट में से ही अगर क्वेश्चन बनाता है तो क्या वह उसकी व्यापकता को स्पष्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। यदि सभी यूनिट में से लगभग समान रूप से सभी की उपयोगिता के अनुसार यदि प्रश्न बनता है तो वह कहलाता है व्यापकता। यानी पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर सभी के समान यूनिट के अनुसार यदि पेपर बनाया जाता है तो वह कहलाता है व्यापकता। तो व्यापकता आपको क्लियर है? अपन और यहाँ देख लेते हैं। यदि वह परीक्षण उस गुण या योग्यता के सभी पक्षों का सही ढंग से मापन करने में सक्षम होगा तो यह माना जाएगा कि उसमें व्यापकता का गुण विद्यमान है, और यदि एक पक्ष का ही मापन करेगा तो माना जाएगा उसका दृष्टिकोण क्या है? सीमित है और व्यापक नहीं है। उम्मीद है आपको व्यापक शब्द बिल्कुल समझ में आया होगा। और इस सेशन का अंतिम जो है पॉइंट, विभेदकारिता। विभेदकारिता, आपने कोई टेस्ट लिया है, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे इजी दे दिए। आपका रीड का पेपर, कभी कहते नहीं है कि एग्जाम बनाया जाता है उसमें इतने कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी थे कि पढ़ते ही डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर रहे थे हम, और कुछ प्रश्न ऐसे जिसको 10 बार भी पढ़ लिया तो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जो परीक्षण बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, 10 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो कि सभी कर सके, उससे फिर बढ़ाए जाते हैं 20 प्रश्न जो बच्चे औसत हो वो कर सके, 30 प्रश्न जिसने अच्छी से अच्छी तैयारी की है वो कर सके। इस प्रकार प्रश्नों को ऐड किया जाता है, वह कहलाता है विभेदकारिता। तो इसमें क्या होता है, ऐसा टेस्ट बनाया जाता है जिसमें अपन ने क्या है, जैसे एग्जामिनर, आप एग्जाम पेपर खोल के देखना, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड लगेंगे। तो वो क्या कर रहा है, आप सब में विभेद कर रहा है, किसने कितनी अच्छी तैयारी की है, कौन प्रतिभाशाली बालक है, कौन टीचर बनने के लायक है, उन सबको डिफाइन करने के लिए ऐसा टेस्ट विभेदकारिता उसका गुण होता है। तो अपन ने यहाँ पर मुख्य रूप से अपन ने बात की है परीक्षण में सबसे पहले बात की वैधता की, वैधता की बात कर ली। उसके बाद अपन ने बात की है विश्वसनीयता की, विश्वसनीयता की बात कर ली अपन ने। तीसरी बात की अपन ने वस्तुनिष्ठता की, और चौथी बात की अपन ने व्यापकता, और पांचवी बात है विभेदकारिता। विभेदकारिता मुख्य रूप से वैधता क्या बात करती है, जिस उद्देश्य से अपन ने निर्माण किया है परीक्षण का, यदि उसको पूर्ति करता है तो वो कहलाता है वैधता। और विश्वसनीयता क्या है, इसमें क्या है, अभी अपन ने किसी बच्चे का टेस्ट लिया है और थोड़ी देर बाद भी लेते हैं और अंकों में कोई अंतर नहीं आता है, वह कहलाता है विश्वसनीयता, यानी समानता व स्थिरता। स्थिरता। वस्तुनिष्ठता, अंकों में कोई अंतर नहीं है। किस प्रकार, बार बार यदि टेस्ट एग्जामिनर कॉपी जांची जाए, टेस्ट एक ही है, उसको अलग अलग द्वारा चेक किया जाए, उसमें परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो वो कहलाता है वस्तुनिष्ठता। अब बात करें व्यापकता, पूरे सिलेबस को डिफाइन कर इसका दृष्टिकोण सोचकर सीमित ना होकर इसका क्या है, व्यापक है, यानी पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रत्येक यूनिट से प्रश्न यदि बनाए जाते हैं तो वह कहलाती है व्यापकता। और बात करें विभेदकारिता, यानी कि प्रतिभाशाली बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए, मंद बुद्धि हो गए, इनको विभेद करना भी आना चाहिए परीक्षण में। तो ये सारा पॉइंट अपन ने आज के इस सेशन में बहुत ही व्यवस्थित देख लिए। नेक्स्ट सेशन इससे संबंधित यदि आप एमसीक्यू चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर लिखें कि इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको करवा दिए जाएंगे अब तक एग्जाम में जो भी आए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक कमेंट में आप जरूर कर देना कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको यदि कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिए जाएंगे। और आपके पास अब मान के चलिए 60 दिन और है, नवंबर ये पूरा आपका चला गया है, दिसंबर
और जनवरी और फरवरी में माना जा रहा है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो लगे रहिए पूरे जोश के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।